मन्नत के बिखरते रिश्ते। फूट फूट कर रोती नीतू की ममता। धैर्य ने किया विशाखा का खुलासा। कलर्स के सीरियल मन्नत में आज मन्नत और विक्रांत की शादी में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि शादी के मंडप से मन्नत चली गई है। ऐसे में विक्रांत इस बात को लेकर परेशान है ही कि तभी उसके सामने ये भी खुलासा हो गया है कि नीतू ने विशाखा के पति यानी कि विक्रांत के असली पापा को मार दिया है। इस बात पर रोनी उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं। श्रुति भी बार बार सच बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन विक्रांत है कि मानने को तैयार नहीं है। वो तो अपनी माँ नीतू और अपने पापा रोनी से बेहद परेशान है। उसे तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो यकीन करे तो किस पर करे। ऐसे में रोती हुई नीतू अपना सच बताने की कोशिश करती है, उस पर प्यार जताती है, लेकिन विक्रांत अपना गुस्सा बरसा रहा है। तू जो कहेगा मैं करूंगी, लेकिन मुझसे ना इस बात का सबूत मत मांग कि मैं प्यार करती हूँ। आपसे इस बात का सबूत नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझसे प्यार करती है। मैं आपसे इस बात का सबूत मांग रहा हूँ कि मैं आप पे भरोसा क्यों करूं, और सबूत मांगूंगा। मैं सबूत मांगूंगा। मेरे जिंदगी से, मेरे वजूद से जुड़ा हुआ सच छुपाया है आप लोगों ने। मेरा सवाल, मेरा गुस्सा जायज है, बिल्कुल जायज है। तो प्लीज आप लोग मुझे गलत मत ठहराइए। आप सब गलत है। अरे किया आप लोगों ने मेरे साथ। से झूठी है मेरे बेटे को लेकर जा रही है मुझसे दूर। वो तो मैं लेकर जाऊंगी। तो मन्नत जो है वो धैर्य के साथ है और वो काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा भी करती है और विक्रांत से सच्चाई भी करवाती है कि भाई देखिए ये ऐसा ऐसा है। और लेकिन वो हालांकि कोई पुख्ता सबूत नहीं लेके आ पा रही है, कोई प्रूफ एविडेंस पक्का, सिर्फ बातूनी तौर पर उसके पास सबूत है। तो हालांकि विक्रांत जो है वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसके सामने अभी जो सच है, क्योंकि वो सारे कैलकुलेशंस लगा रहा है कि अगर मेरी माँ ने झूठ बोला तो नीतू सलूजा ने भी तो मुझसे झूठ बोला। वो मुझे दवाइयाँ दे रही थी, मारने के लिए दवाइयाँ दे रही थी। अगर मेरी माँ लालची है तो फिर ये लालची कैसे नहीं हुई? इसने तो मुझसे मेरा बचपन ही छीन लिया, मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया। तो विक्रांत कहीं ना कहीं अंदर एक दुविधा में है और मन्नत की बातों का भी कुछ खास असर हो नहीं रहा है उस पर फिलहाल। भाई विक्रांत की इस नाराजगी को देखते हुए विशाखा ने मौके पर चौका लगा दिया और देखिए कैसे सभी के सामने आकर नीतू को ही मुजरिम ठहरा दिया। ऐसे में श्रुति विशाखा पर विश्वास नहीं करती और विक्रांत को भी विश्वास न करने के लिए कहती है, लेकिन नीतू वो श्रुति को मना कर देती है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि मन्नत आएगी और विक्रांत को सारा सच बताएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मन्नत और धैर्य दोनों घर आते हैं, क्योंकि वो घर में सबूत के तौर पर लाते हैं विक्रांत की दादी की लाश, जिसे देखकर विक्रांत हो जाता है बेहद दुखी, क्योंकि वो अपनी दादी से ढेर सारी बातें करना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन अब वो दादी ही नहीं रही। ऐसे में अपने भाई का दुख देखते हुए धैर्य ने सभी के सामने सारा इल्जाम विशाखा पर लगा दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ये सब उसकी माँ का ही किया धरा है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसकी माँ ने सिर्फ उसे झूठ ही बोला है। मेरी माँ निर्दोष है, निर्दोष, बेचारी, विधवा, वक्त की मारी है। ये सब किरदार जीती आ रही है मेरे सामने बचपन से आज तक। मुझे क्या बता रही हैं आप? मुझे क्या पूछूं इनमें से? हर बात पे ये झूठ बोलती आ रही है, बात बात पे ये झूठ बोलती आ रही है। और मैं बेवकूफ इनकी
इनकी बातों पे, इनके हर झूठ पर यकीन करता है। पता क्यों? कैसे पूछूं? मेरी माँ है ना, मैं सवाल कैसे पूछूं उनको कि मुझसे झूठ बोल रही है? कोई बच्चा अपनी माँ से सवाल पूछता है? अभी आप सबको तो पता है विशाखा अकेली नहीं है, विशाखा के साथ है मल्ला और ऐश्वर्या। तो हालांकि एज ए ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं बता रहे कि ये जो दादी के साथ जो भी हुआ ये हमारा ही किया धराया है, लेकिन हाँ ऐश्वर्या ने और हम सब ने मिलकर ये प्लानिंग की और ऐश्वर्या जाके दादी को इंजेक्शन दे देती है जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट्स रुक जाती है। सो यस, ऐसे कह सकते हैं कि हमारा ही प्लान है। धैर्य ने न सिर्फ विशाखा पर कत्ल का इल्जाम लगाया है, बल्कि विक्रांत को ये भी सच बताया कि बचपन से लेकर आज तक उसकी माँ विशाखा ने उसकी दादी को उनसे छिपाया। और तो और उसने ये भी बताया कि मन्नत के चलते ही वो अपनी दादी से मिल सका है और वो अपनी दादी को अपने भाई से मिलाना भी चाहता था, लेकिन अफसोस उनका कत्ल हो गया। मेरा मकसद क्या था? तुझे ढूंढना, तुझे सच बताना कि तू मेरा भाई और रोनी और नीतू सलूजा को सजा दे दे। ये मेरा मकसद था, इसलिए मैंने बताया। क्या सच बताता? वो सच बताता जो मुझे बताया गया। तुझे पता सच क्या बताया मुझे? वो सच जो तोड़ मरोड़ के बड़ी चालाकी से, इतने सटीक तरीके से वो सच, वो झूठ जो मेरी दुनिया का, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था, वो सच मैं तुझे बताता। देख, इनको देख, भला वही इनका जिन्होंने हर झूठ से पर्दा उठाया और मुझे एहसास दिलाया। उनसे भाई को इस औरत से बचाया, उसको अच्छी तालीम दी, अच्छी विद्या दी, अच्छी परवरिश दी, सब कुछ दिया। वो मेरे लिए तो देवता हुए ना। और ये इन्होंने बचपन से लेके आज तक मेरे अंदर सिर्फ जहर भरा इन लोगों के खिलाफ। उसकी आदत है, वो हर बार मेरे को धमकी देता रहता है, मैं जेल में डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं पर एक्चुअली वो अच्छा इंसान है और उसके लिए अपना फ़र्ज़ सब रिश्तों से आगे बढ़कर है और अगर उसके सामने कुछ भी गलत होते हुए देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर चाहे वो उसकी खुद की माँ ही क्यों ना हो या फिर उसका सगा भाई क्यों ना हो। अगर कोई गलत करेगा तो उसे जेल में डालेगा ही डालेगा। और उसे पता है, चूँकि उसे अब सब पता चल चुका है कि विशाखा की हरकतें क्या है और उसे सच्चाई पता चल चुकी है कि बचपन से लेकर आज तक जो भी मेरी माँ ने मुझे जो भी कुछ बताया वो सब झूठ है, फ़रेब है। और इसलिए अब धैर्य जो है वो टोटल मेरे खिलाफ हो चुका है और इसलिए वो मुझे धमकी दे रहा है कि आप मतलब इस हद तक गिर चुकी है कि आपने दादी को भी मरवा दिया, अब तो मैं आपको गिरफ्तार करूंगा और आपको सलाखों के पीछे डालूंगा। तो यस, कहीं ना कहीं ये एक डर भी है कि ये इतना अच्छा इंसान बहुत भारी पड़ रहा है। अपने सच को सभी के सामने आता देख विशाखा ने फिर से इमोशनल खेल खेलना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर धैर्य का दिल पिघला नहीं। उसने तो अपनी माँ को सजा दिलाने की ठान ली है। ऐसे में टूटे हुए विक्रांत को संभालने के लिए मन्नत भी पहुँचती है, जो अपनी तरफ से विक्रांत को समझाने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो बेचारा भी सदमे में है क्योंकि एक तो बचपन से लेकर आज तक उसने दादी को देखा नहीं है और सडनली अगर दादी आज उसके सामने आ रही है तो भी इस हालात में आ रही है, इस रूप में आ रही है कि वो मतलब रिएक्ट नहीं कर पा रहा है कि मैं खुशी व्यक्त करूं या दुखी हो जाऊं कि मैं दादी से मिल भी नहीं पाया और दादी को मिलाऊं तो आज ऐसी इस हालत में कि दादी रही नहीं है, तो वो एक्चुअली सदमे में है। बेचारा विक्रांत, उसका तो सब पर से भरोसा उठ गया है। वो सबसे दूर जाना चाहता है। ऐसे में जाने अनजाने में वो मन्नत को धक्का भी दे देता है, जिसके चलते धैर्य नाराज हो रहा है। अब देखना होगा क्या ये सच मन्नत और विक्रांत का रिश्ता तोड़ देगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।